बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव एंड आइडियल जस्टिस। और इस तरह है कि जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रोसीजरल जस्टिस को, और दूसरा जो हमारे साथ था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और बेसिकली इस तरह था कि हम जस्टिस को उन्हीं में लीगल सिस्टम के साथ लिंक करते थे। लेकिन इस तरह है कि कंजर्वेटिव और आइडियल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो हम जस्टिस को एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम के साथ नहीं लिंक करते, बल्कि हम इंस्टीट्यूशंस के साथ, हम पूरी सिस्टम के साथ दोनों को मतलब लिंक करते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि इस तरह है कि फिलोसफर्स जो है जब राइट मतलब लिखते हैं जस्टिस के बारे में, तो वो दो किस्म की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो ये है कि कंजर्वेटिव जस्टिस की वो बात करते हैं जो कि हम लेते हैं या हम डिमांड करते हैं एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस की बुनियाद पर, जो कि ऑलरेडी हमारे साथ होते हैं। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटस को जो है ये नहीं होना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूशंस है, लॉस है, प्रैक्टिसेस है, नॉर्म्स है, उसको चेंज होना चाहिए ताकि जस्टिस जो है ये इंश्योर हो जाए। और इस तरह है कि मैटर ऑफ जस्टिस जो है ये है कि लोगों की जितनी भी राइट्स है, जितनी भी हकूक़ हैं, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। उनको फॉर एग्ज़ाम्पल उनको उनकी राइट्स जो है वो दिए जाए एग्जिस्टिंग लॉज की बुनियाद पर, या एग्जिस्टिंग लॉज के ज़रिए से, मॉरल रूल के ज़रिए से, या जनरली हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि लोगों की जितनी भी राइट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए या जस्टिस जो है ये मिल जाए, लेकिन ये भी है कि लोगों की जितनी भी एक्सपेक्टेशन होती है जो कि लिमिटेड हो लेजिटिमेट होती हैं, ये ज़ाहिरी बात है कि वो चाहते भी हैं, वो क्लेम भी करते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग लॉस या अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, सोशल कन्वेंशंस और जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं उन्हीं, मतलब ये है कि स्टेटस को ही में वो ना सिर्फ ये कि वो क्लेम करते हैं, वो मांगते हैं, बल्कि वो उनकी वो लेजिटिमेट भी मानते हैं कि अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज या एग्जिस्टिंग सिस्टम हमें ये हक़ है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ का डिमांड करें, जो कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बात की तरफ जाए कि जो कि हम रेंडर ईच हैज़ ड्यू की बात करते हैं कि हर किसी का उसका हक़ देना, जो कि हम जस्टिस को इस बुनियाद पर राइट्स के साथ भी लिंक करते हैं। और दूसरी साइड पर जो हमारा एक एक्सट्रीम फॉर्म है वो ये है कि दो किस्म की चीज़ें हैं। एक ये है कि एक आइडियल सिस्टम या एक आइडियल हम आइडियलिज़म जिस तरह हम कहते हैं कि हम फ्यूचर की बात करते हैं, हम इस तरह एक चीज़ की बात करते हैं जो कि हम चाहते हैं कि ये इंश्योर हो जाए, ये रियलाइज़ हो जाए हमारे सोसाइटी में। तो इस तरह है कि आइडियल जो कि जस्टिस है, यहाँ पर हम ये दो किस्म की चीज़ों को बात करते हैं। एक तो ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल होना ये चाहिए कि एग्जिस्टिंग लॉज या नॉर्म्स या प्रैक्टिसेस ये जो है ये चेंज हो जाए, और या हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेडिकली चेंज हो जाए, या हम ये कहते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लॉज भी यही हो, प्रैक्टिसेस टू सम एक्सटेंट जो है ये वो भी यही हो, या इंस्टीट्यूशंस जो है वो यही हो, लेकिन जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिसेस हैं, नॉर्म्स है, या थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ये इसको चेंज करना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, या इन लॉज़ को हमने चेंज करना चाहिए, प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहिए, कन्वेंशंस को जो है ये चेंज करना चाहिए, या रेडिकली या रिफॉर्म्स के ज़रिए से। और इस तरह है कि इसी बुनियादों पर नई नई जो फॉर एग्ज़ाम्पल एंटाइटलमेंट्स है जो कि लोग क्लेम करते हैं वो भी जनरेट हो जाए, और इसके साथ ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, वो भी लॉज़ के ज़रिए से या नई प्रैक्टिसेस के ज़रिए से जो है वो एक नई नई किस्म की एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों के सिस्टम से, लोगों के लॉज से, लोगों के इंस्टीट्यूशन से जो है इसके साथ आइडियल सिस्टम में आ जाते हैं। और बेसिकली हम कहते हैं कि जो दोनों किस्म की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आइडियल जस्टिस की बात करते हैं, या दूसरी तरफ हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंजर्वेटिव सिस्टम की जस्टिस की बात करते हैं, तो दोनों में लोग जो है वो क्लेम करते हैं जो कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू की बात करते हैं कि रेंडर ईच हिज ड्यू, कि जो लोगों का जो हक़ है जो कि उनका है उनको वही देना चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है कि कुछ लोग जो हैं वो एग्जिस्टेंट लॉज, प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स की बुनियादों पर वो क्लेम करेंगे कि हमारा ये हक़ है, हमें दी जाए। और इस तरह भी हो सकता है कि चूँकि कुछ लोग जो है एग्जिस्टिंग नॉर्म स्टेटस को से जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उनको फॉर एग्ज़ाम्पल वो डिसएडवांटेज्ड हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि चूँकि स्टेटस को के ज़रिए से कुछ लोगों को फ़ायदा है, कुछ लोगों को नहीं है, या डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इसी बुनियाद पर लोग कहते हैं कि इस चीज़ को
इस चीज़ को चेंज करना चाहिए या होन एक मतलब रिफ़ॉर्म जो है ये लाने चाहिए इस चीज़ में। और व्हाट इज़ ड्यू माइट बी व्हाट अ पर्सन कैन रीज़नेबली एक्सपेक्ट टू हैव गिवन एग्जिस्टिंग लॉज, पॉलिसी और सोशल प्रैक्टिसेस, or it might be what a person should get under a regime of ideal justice. That could mean that the person deserves and need or is entitled on the grounds of equality. For example, इस तरह है कि जो कि दोनों बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि या तो एग्जिस्टिंग लॉज की बुनियादों पर क्लेम करना हो, या ये है कि लोग जो है ये कहते हैं कि हमारा हक़ है, हमारा भी हक़ है इक्वालिटी की बुनियाद पर। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ऐसा होता है कि स्टेटस को के ज़रिए से कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं और कुछ लोग जो है वो इन्फीरियर होते हैं, मतलब ये उनको डोमिनेटेड होते हैं। तो इसके ज़रिए से ये है कि हम कहते हैं कि आइडियल सिस्टम में लोग जो है वो एंटाइटलमेंट की बात करते हैं, वो आने वाले दिनों की बात करते हैं। और या हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि डिमांड करते हैं कि इस तरह फ्यूचर में इंस्टीट्यूशंस को चेंज होना चाहिए, प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स को होना चाहिए, तो वो ये इस बात पर के कायल होते हैं कि हमारा भी हक़ है, हम भी डिज़र्व करते हैं। और इस तरह है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जिस्टिंग लॉज़ के ज़रिए से हमारे हक़ूक़ जो हैं हमें नहीं मिलते, तो ज़ाहिर बात है कि इस इंस्टीट्यूशंस में जितनी भी रूल्स हैं उन्हीं में चेंजेस जो है ये लाजमी है। फिर इस तरह है कि एक साइड पर हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जस्टिस को, द कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को हम इंटरप्रेट करते हैं एज होली कंसर्न विद व्हाट इंडिविजुअल कैन क्लेम अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज एंड सोशल कन्वेंशंस। और इस तरह है कि एक तरफ से जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंजर्वेटिव जस्टिस है, जो कि कंजर्वेटिव ही से हमें पता चलता है कि एग्जिस्टिंग लॉज के ज़रिए से, स्टेटस को के ज़रिए से क्लेम करना, राइट्स को क्लेम करना, जस्टिस को या चीज़ों को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी क्लेम्स होते हैं, हमारे डिमांड्स होते हैं, उन्हीं को क्लेम करना अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज, अंडर द एग्जिस्टिंग सोशल कन्वेंशंस। और इस तरह है कि डेविड ह्यूम के लिए ये है कि वो कहते हैं कि जस्टिस वाज टू बी अंडरस्टूड एज एडहेरेंस टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट असाइन फिजिकल ऑब्जेक्ट टू इंडिविजुअल्स। उनके उनके ख्याल में यह है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं, एग्जिस्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल रूल्स होते हैं, उन्हीं की बुनियादों पर जो है, उन्हीं की अंडर जो है हम क्लेम कर सकते हैं या हम असाइन करते हैं फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअल के साथ। फिर इस तरह है कि हम जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंज़र्वेटिव जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, तो ये इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम एक रेफ़रेंस देते हैं, एक नेचुरल एसोसिएशन लोगों के ज़हनों का और लोगों के दरमियान एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के साथ। और इस तरह है कि ऑल्दो द सिस्टम ऑफ जस्टिस एज अ होल कैन बी शोन टू बी सोशली यूज़फुल। ना सिर्फ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ हम एक्सप्लेन करते हैं कंज़र्वेटिव जस्टिस को, तो हम रेफ़रेंस देते हैं एक नेचुरल एसोसिएशन को, एक फितरी एसोसिएशन का, जो कि जिनके ज़रिए से इंसान का फॉर एग्ज़ाम्पल शऊर जो है ये बनता है, या इंसान का सोच जो है ये बनता है, इंसान का माइंड जो है वो बनता है, जो कि एक इंटरेक्शन में दूसरे लोगों के साथ और ख़ुसूसन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के साथ, एक्सटर्नल सिस्टम के साथ। और इस तरह है कि जस्टिस जो है इसको हम देखते हैं एज अ सोशली यूजफुल थिंग। देयर आर नो रिलेवेंट इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बाय विच इट्स प्रिंसिपल कैन बी असेस्ड। और इसके साथ ये है कि इस तरह कोई भी रिलेवेंट इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे साथ, जिसके बगैर जो है या जिसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल बाय विच इट्स प्रिंसिपल्स कैन बी असेस्ड, जिनकी बुनियादों पर फॉर एग्ज़ाम्पल कंजर्वेटिव जस्टिस की या सोशल एक्सटर्नल सिस्टम की या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको असेस कर सकते हैं। फिर इस तरह है कि है एक जो है हमारे साथ दूसरा बंदा है, और वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दैट जस्टिस वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर अंडरस्टूड एज अ कंप्लायंस विद द रूल्स ऑफ जस्ट कंडक्ट। इस तरह है कि उनके ख़्याल में ये है कि जस्टिस जो है ये एक प्रॉपर्टी जैसा है इंडिविजुअल बिहेवियर की। और इस तरह है कि वो कहते हैं कि इसको हम समझ सकते हैं एज कंप्लायंस विद द रूल्स ऑफ जस्ट कंडक्ट। रूल्स ऑफ जस्ट कंडक्ट की बुनियाद पर इसकी कंप्लायंस ही में हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। दैट हैड इवॉल्व टू एनेबल अ मार्केट इकानमी टू फंक्शन इफेक्टिवली। और उनके ख़्याल में ये है कि जिनकी बुनियादों पर मार्केट इकानमी जो है ये इनेबल हो चुकी है कि फंक्शन करे या मतलब डेवलप हो या इफेक्टिव हो। और इसके लिए उनके लिए ये है कि जब वो फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस की बात करते हैं, एन आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज अ मीनिंगलेस एज टू स्पीक ऑफ अ मॉरल स्टैंड। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आइडियल जस्टिस की बात करते हैं, तो उनके ख़्याल में ये है कि
इस तरह अगर हम ये कहते हैं तो ये यही बातें जो है ये मीनिंगलेस है, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादातर क्लेम करते हैं या होना चाहिए कि वो क्लेम करें, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग रूल्स, अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम। और इस तरह है कि दूसरी तरफ जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल आइडियल जस्टिस की तरफ आ जाते हैं तो हम द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं, और ख़ुसूसन हमारा जो बुनियादी नुक्ता होता है, हमारा जो बुनियादी उसूल होता है आइडियल जस्टिस में, हमारा जो बुनियादी थीम होता है, एक सेंट्रल पॉइंट हमारा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि या रीडिस्ट्रीब्यूशन का होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वालिटी की हम बात करते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल टुगेदर विद द करेंसी स्पेसिफाइंग द रेस्पेक्ट इन विच जस्टिस रिक्वायर पीपल टू बी मेड इक्वली वेल ऑफ, and then refuse to acknowledge that the justice of any claim that do not rise directly from the application of this principle। इस तरह है कि अगर हम इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, या इवन वो ये कहते हैं कि अंडर द स्टेटस को एग्जिस्टिंग लॉज और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के ज़रिए से अगर ये है कि जस्टिस हम इस तरह इंश्योर नहीं कर सकते, या जस्टिस ये इसलिए नहीं है कि इससे कुछ लोगों को फ़ायदा है और कुछ लोगों को मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स जो हैं, कुछ लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह है कि उनके ख़्याल में अगर ये प्रिंसिपल ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल ना हो, इक्वालिटी का प्रिंसिपल ना हो, तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस को हम मतलब ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, जस्टिस को हम जस्टिस नहीं कर सकते। और दस क्लेम्स डिराइविंग फ्राम एग्जिस्टिंग लॉज और प्रैक्टिस आर डिसमिस्ड अनलेस दे हैपन टू कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल व्हाट द प्रिंसिपल रिक्वायर्स। इस तरह है कि अगर एग्जिस्टिंग लॉज जो है उसके ज़रिए से लोग इक्वल नहीं ट्रीट किए जाते, लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ख़ुसूसन वेल्थ जो है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जो है, इसका इस तरह डिस्ट्रीब्यूट इस तरह नहीं किया जा सकता एग्जिस्टिंग लॉज या प्रिंसिपल्स के ज़रिए से, जिनसे फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस इक्वालिटी की प्रिंसिपल के साथ या डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिंसिपल के साथ जितने भी लॉज, प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स या सिस्टम हम कह सकते हैं, अगर इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैच नहीं करता, तो ख़ुसूसन ज़ाहिरी बात है कि आइडियल जस्टिस में हम उन्हीं सिस्टम को, उन्हीं लॉज को, उन्हीं सिस्टम को हम डिनाई करते हैं, और हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आइडियल जस्टिस की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को, सिस्टम को जो है ये चेंज होना चाहिए। फिर इस तरह है कि बाय विच एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस कैन बी असेस्ड, और इस तरह है कि आइडियल सिस्टम के ज़रिए से हम प्रिंसिपल्स को प्रपोज करते हैं, और ख़ुसूसन इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को या डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को, जिनकी बुनियादों पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल असेस करते हैं, हम एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को, या एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि हम सिस्टम को अगर इक्वालिटी की बुनियादों पर देखें, तो इक्वालिटी इसके साथ इंश्योर हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं हो सकती तो आइडियल सिस्टम की, आइडियल जस्टिस के लोग ये कहते हैं कि इनको, इन सारी सिस्टम को, इन सारी लॉज को, प्रैक्टिसेस को और नॉर्म्स को जो है ये चेंज होना चाहिए with a view to reforming them, and an extreme can abolishing them entirely, while the claim that people already have under those practices are given some weight। इस तरह है कि जो कि फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस सिस्टम की बुनियादों पर जो लोग क्लेम्स करते हैं उनको भी मतलब सम weight दिया जाता है। लेकिन इस तरह है कि दो किस्म की चीज़ें हैं, या तो उनको सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे साथ ये है कि उसकी कम्प्लीटली जो है एबॉलिश करना या ख़त्म करना चाहिए। फिर इस तरह है कि रॉल्स जो है, जॉन रॉल्स, ज़ाहिरी बात है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने भी जस्टिस पर बहुत बहुत एक इफ़ेक्टिव काम किया है। वो जो है टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो हैं, आइडियल प्रिंसिपल्स फॉर दिस पर्पस, जो कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल हुज टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस काउंट एज आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस फॉर दिस पर्पस। उनकी दो जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि आइडियल प्रिंसिपल की बुनियादों पर जो है ये आइडियल प्रिंसिपल्स की प्रिंसिपल उनकी बुनियादें हैं, is at pans to stress that they are not intended to be applied in a way that disregard people's existing legitimate expectation। उनके ख्याल में ये है कि ज़ाहिरी बात है कि दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लोगों की एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन से भी मतलब उनके क्लेम्स होते हैं, तो उनके ख्याल में ये है कि ज़ाहिरी बात है कि लोग ना सिर्फ ये कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वालिटी भी हासिल करें, बल्कि ये भी है कि उनको मुकम्मल तौर पर कट ऑफ भी ना किया जाए एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के। और बेसिकली उनका बेसिक जो पॉइंट है वो भी एग्जैक्टली यही है कि जो कि लोगों की एग्जिस्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, उनकी जितनी भी लेजिटिमेट क्लेम्स हैं, उनको भी डिसरिगार्ड ना की जाए, और सिस्टम को भी हम इस तरह बनाएं जिसके ज़रिए से इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है वहाँ पर हमें नज़र आ जाए। और बेसिकली उनके ख्याल में यह है कि डिफरेंस प्रिंसिपल में जो कि हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल
सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ टू बी रेगुलेटेड सो दैट, इस तरह है कि डिफरेंस प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रेगुलेट करना चाहिए, ताकि जो कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में डिसएडवांटेज, लीस्ट एडवांटेज या डिसएडवांटेज जितने भी मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा मिल जाए। लेकिन इस तरह है कि वो ये करना चाहते हैं कि वो ये अटेम्प्ट करते हैं कि वो कंज़र्वेटिव, जो कि कंज़र्वेटिव जस्टिस में हम एग्जिस्टिंग लॉज के बारे में बात करते हैं, और आइडियल जस्टिस के बारे में हम फ्यूचर की बात करते हैं या हम चेंज की बात करते हैं। तो जनरल जो है वो ये अटेम्प्ट करते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये सोचते हैं, उनका ये मतलब एक ख्वाहिश है या वो चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग लॉज, एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, एग्जिस्टिंग लॉज भी जो कि थोड़े बहुत जो है या टू अ लार्ज एक्सटेंट ये भी रह जाए, और इस तरह भी हो जाए कि लोगों की जितनी भी फॉर एग्जांपल जेन्युइन डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो इक्वालिटी चाहते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन का ख़त्म होना चाहते हैं, तो वो भी हो जाए। और दूसरी तरफ जो हमारे साथ एक मतलब कंजर्वेटिव जस्टिस की जो हम बात करते हैं वो भी इंश्योर हो जाए। फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग सिस्टम के ज़रिए से हम एग्जिस्टिंग सिस्टम ही में रिफॉर्म्स लाए, और रिफॉर्म्स के ज़रिए से दोनों की जो डिमांड्स है, कंजर्वेटिव जस्टिस की जो बात हम करते हैं उनके ख्याल में ये है कि एग्जिस्टिंग जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस और सिस्टम है ये बरकरार रह जाए। और आइडियल सिस्टम में हम ये कहते हैं कि चूँकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है ये लाजमी है, तो अगर इक्वालिटी एग्जिस्टिंग सिस्टम के ज़रिए से इंश्योर नहीं हो सकती तो इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उनका बुनियादी नुक्ता जो है वो इक्वालिटी है। तो उनके ख्याल में ये है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम की बुनियादों पर अगर हम वहाँ पर इक्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं, तो हम बेसिकली दोनों किस्मों का किस्म की जितनी भी दोनों किस्म की जो जस्टिस है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम रिकॉन्साइल कर सकते हैं, या हम दोनों को एक ही सिस्टम में दोनों डिमांड्स को जो है वो पूरी कर सकते हैं।